ओके, गुड मॉर्निंग। सब मजे में है? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी। व्हाट? इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो इनकम्पैटिबिलिटी पीछे सुनाई दे रहा है? इनकम्पैटिबिलिटी एक तरीके की गड़बड़ी होती है। क्या होती है? इनकम्पैटिबिलिटी। व्हाट? कंपैटिबल का मतलब होता है कोई चीज एकदम फिट बैठना या सही होना। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है कोई चीज गड़बड़ होना या सही फिट नहीं बैठना। ठीक, तो उसी से एक चीज वर्ड निकल के आया फार्मेसी में, इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं? सामान्य तौर पर हम यदि इसका अर्थ हिंदी में देखना चाहें तो ये एक तरीके की क्या है? गड़बड़ी है। क्या है? गड़बड़ी है। लेकिन किस कारण से हो सकती है गड़बड़ी? ये कई सारे कंपाउंड्स को जब हम मिक्स करते हैं, एक से अधिक कंपाउंड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो उनकी मिक्सिंग के दौरान, है ना, या कोई कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन के दौरान किसी भी तरीके की गड़बड़ी होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। जब गड़बड़ी होगी तो लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? अनडिजायरेबल होगा। अनडिजायरेबल मतलब जो हमको प्रोडक्ट नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट हमको मिलेगा। क्लियर? या तो जो इफेक्ट हमको चाहिए वो इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये चीज होगी फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंतर्गत। अब इसकी तीन टाइप्स होते हैं, टाइप्स भी पूछा जाता है: फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। कौन कौन से? फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिक। यदि आपसे 2 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इनकम्पैटिबिलिटी, तो आप क्या है और उसके टाइप बता सकते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन कई बार इनकम्पैटिबिलिटी से आ जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे जाते हैं? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्क्राइब करें विद एग्जांपल, और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्क्राइब करना है। तो अलग से कई बार इनकम्पैटिबिलिटी क्या है और इनमें से किसी एक टाइप को पूछ लिया जाता है बहुत इजी, समझना है। और ये जल रही इसकी लाइट? ठीक, थैंक यू। तो हेडिंग डाल लें इनकम्पैटिबिलिटी। क्या? थोड़ा लाउड बोला करो। क्या पढ़ना है हमको? देखो, बोलने से क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को रिपीट बोलते हैं तो आपके दिमाग में वो वर्ड जो है एक मेमोरी की जगह लेता है। ठीक है ना? हमारे दिमाग में कई ऐसे केमिकल होते हैं जिनको हम मेमोरी केमिकल बोलते हैं। जब कोई भी नई बुकैब आप सीखते हैं, नए वर्ड को आप सीखते हैं, तो दिमाग को वो 4-5 बार बताना होता है। तो ये रिपीट करना या बोलना पढ़ते समय उसको बार बार, या आपको लॉन्ग टर्म तक उस वर्ड को याद रखने में मदद करता है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? इनकम्पैटिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक, तो इनकम्पैटिबिलिटी, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या? एक तरीके की गड़बड़ी। लेकिन हमको एग्जाम में ऐसे बताएंगे क्या? एग्जाम में हमको इसको प्रॉपर बताना होगा। व्हेन 2 और मोर कंपोनेंट इज मिक्स्ड, या मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। किससे रिलेटेड है ये? मिक्सिंग और इंटरएक्शन, इंटरएक्टिंग, मिक्सिंग और इंटरएक्टिंग, मिक्सिंग और इंटरएक्टिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट जब इंटरएक्ट करते हैं, ठीक, तो हमको आउटपुट क्या मिलता है? रिजल्ट उसका क्या होता है? अनडिजायरेबल। यदि प्रोडक्ट मिल रहा है तो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, और उसका कोई इफेक्ट है तो अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो क्लियर? मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट्स इनटू अनडिजायरेबल इफेक्ट। कई बार जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस मतलब जो एक दूसरे के विरोधी हैं, यदि उनको इंटरैक्ट कर देते हैं तो हमको प्रोडक्ट कैसा मिलता है? अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्लियर सभी को? ठीक, पीछे आप बताओ। हाँ, नाम दो। व्हाट इज इनकम्पैटिबिलिटी? अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। सभी लोग बोलो। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। बोले? ऐसे बोलोगे? बोलो। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट और इफेक्ट, इट इज कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। अगेन, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट।
है ना, ऐसा मेक योर हैबिट टू स्पीक, ऐसा प्रैक्टिस करने से हमारी स्पीकिंग अच्छी होती है, हमारी मतलब हम सबकी, हमारी भी, है ना। तो मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। फास्ट, हाँ, कई लोग तो ब्ला 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 ब्ला, दैट्स ओके, ठीक, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन याद रहेगी हमेशा, क्लियर। हाँ, इनकम्पैटिबिलिटी एक तरीके की गड़बड़ी है, मतलब मिक्सिंग के कारण हो सकती है और इंटरेक्शन के कारण हो सकती है, जिसका कि रिजल्ट अनडिजायरेबल इफेक्ट या प्रोडक्ट हमको मिलता है फाइनली, ठीक। चाहो तो कुछ एग्जांपल्स बना दो, जैसे ये ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, और यहाँ पर क्या है, आपका सॉल्वेंट है, तो आपने इसको क्या किया, मिक्स किया, तो ये मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई, यहाँ पर ये आपका सॉल्वेंट है और यहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स हैं। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था कि मिक्स्ड वाला चाहिए था कि ऐसा अलग अलग लेयरिंग वाला, तो ये एक तरीके का अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है। तो जो बात आपने कही उसको आपने डायग्रामेटिक बना दिया कि आपने एक कंपोनेंट 1 इसको मिलाया और दूसरा कंपोनेंट जिसमें ऐड किया, तो हम चाहते थे कि ये प्रॉपर क्या हो जाए, मिसिबल हो जाए, इसके साथ में क्या हो जाए, इसकी मिसिबिलिटी हो जाए, लेकिन ये क्या हुआ, इमिसिबल हो गया। क्या हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोलेंगे, क्लियर। अब इनकम्पैटिबिलिटी के कारण होगा क्या, व्हाट द इफेक्ट ऑफ, मतलब अफेक्ट क्या होगा यदि इस तरीके की गड़बड़ी होती है, तो इट विल अफेक्ट ना। इनकम्पैटिबिलिटी के कारण क्या होगा, जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, दैट विल अफेक्ट, मतलब जो इनकम्पैटिबिलिटी के कारण जो प्रॉब्लम होगी वो क्या क्या है, इट विल इफेक्ट द एफिकेसी ऑफ द ड्रग और सिस्टम। एफिकेसी मतलब उसकी जो इफेक्टिवनेस है, जो हमको उसका रिजल्ट चाहिए। जैसे मान के चलो कोई प्रोडक्ट गड़बड़ बन गया, तो वो इफेक्टिव प्रोडक्ट कहलाएगा क्या, है ना। तो इनकम्पैटिबिलिटी विल अल्टीमेटली लीड टू द एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट, डिक्रीज इन एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट की एफिकेसी को कम कर देगा। सेकंड और क्या हो सकता है इनकम्पैटिबिलिटी से, इट विल डिस्टर्ब द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है वो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। यस और नो, अपीयरेंस मतलब जो उसका देखने में हमको जो दिख रहा है, प्रोडक्ट गड़बड़ होगा तो गलत दिखेगा। तीसरा, इट विल अफेक्ट द सेफ्टी, ये सेफ्टी को भी इंपैक्ट करेगा। कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है, यदि उसमें कोई गड़बड़ी और हमने खा लिया तो क्या होगा, ये हमारी सेफ्टी को क्या करेगा, इनसिक्योर करेगा ना, तो सेफ्टी को भी इंपैक्ट करेगा। एंड फोर्थ, मेडिकेशन मतलब यदि हम उस डोज से कोई मेडिकेशन लेते हैं, उसको कोई देते हैं दवाई वगैरह, तो उसको भी इफेक्ट करेगा। तो जनरल हमने क्या बताया कि इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, और इस तरीके का जब रिजल्ट होगा कि अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनेगा, तो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट विल अफेक्ट द एफिकेसी, उसके इफेक्ट को कम करेगा। दूसरा, अपीयरेंस को डिस्टर्ब करेगा, इट विल डिस्टर्ब द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, और सेफ्टी का इशू भी जनरेट हो जाएगा, है ना। इट विल रिड्यूस द सेफ्टी, मतलब अपीयरेंस को डिस्टर्ब कर देगा, सेफ्टी को रिड्यूस करेगा, और मेडिकेशन को भी डिस्टर्ब कर देगा, जो मेडिकेशन हमको देना है व्यक्ति को। और एक और हम ऐड कर सकते हैं, इट में प्रोड्यूस द टॉक्सिसिटी, और ये टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब एज अ पॉइजन का काम कर सकता है। क्लियर, इनकम्पैटिबिलिटी समझ में आया, ठीक। अब हम एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे, किसके ऊपर, तो सभी लोग बताओ व्हाट इज इनकम्पैटिबिलिटी। एक रिदम में नहीं बोलते हो आप लोग। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। अब बुक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और वो मिलेगा, आप जब पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस। व्हाट, एंटागोनिस्टिक मतलब बताया था एंटागोनिस्ट इफेक्ट क्या होता है, एक ड्रग है या एक कोई कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है ना, ये एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं, तो क्या होगा, काम ही नहीं बनेगा, है ना। एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, हमने इनको प्लस कर दिया तो दोनों का इफेक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अपोज करते हैं ना एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, तो ऐसे ही होगा। जैसे हमने ऑयल और वाटर को मिलाया तो एक दूसरे के क्या है वो, एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के क्या है वो, एंटागोनिस्टिक। तो पहला टाइप लिखना फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। व्हाट, हाँ, टाइप में फर्स्ट टाइप होता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम कैसे बताएंगे, जो हमारी कोर डेफिनेशन है कि मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। तो मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, है ना, रिजल्ट इनटू द फिजिकल चेंज ऑफ द प्रोडक्ट में कोई फिजिकल चेंज आता है तो इट इज कॉल्ड द फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, अल्टीमेटली लीड टू द
अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। बस उस डेफिनेशन में एक पॉइंट हमको क्या याद करना है कि मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो चेंज हम बोलते हैं जो रिवर्सेबल होता है ना, जिसमें कंपाउंड जो रहता है या जो सब्सटेंस है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आ रहा समझ में? जैसे हमने पानी को गर्म किया तो वो वेपर में बदल गया, ठंडा किया तो अगेन वाटर में बदल गया, और ठंडा किया तो आइस में बदल गया। तो उसका क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ ना, कि पानी कुछ और बन गया। पानी कुछ और बना, क्या वो रहेगा तो H2O ना, रहेगा तो H2O ही। तो फिजिकल चेंज कौन सा चेंज होता है? जिसमें आपका प्रोडक्ट या कंपाउंड चेंज नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, गड़बड़ी आ जाती, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या हो जाएगा आपका? फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी व्हेन मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस रिजल्ट इनटू द रिजल्ट कॉज फिजिकल चेंज इन द प्रोडक्ट, अल्टीमेटली इट फॉर्म द अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, वी कॉल इट फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। जो मेन डेफिनेशन है उसी में बस क्या ऐड कर देना, एक पॉइंट, यदि मिक्सिंग फिजिकल चेंज कॉज करती है तो उसको हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। अब फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जांपल क्या है, लिखें। फर्स्ट, इमिसिबिलिटी। क्या? इमिसिबिलिटी। पहला पॉइंट क्या है? इमिसिबिलिटी। फिर एक और पॉइंट होता है इनसॉल्युबिलिटी। कई बार ऐसे पॉइंट्स लिखे रहते हैं, ठीक है ना, और पूछा जाता है इसमें फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का टाइप कौन सा है? इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, ठीक। और एक और है आपका लिक्विफेक्शन। क्या क्या है? इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफेक्शन। अब ये क्या है? टाइप। तो सबसे पहले तो हमको इनको याद करना है कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी की ये टाइप है। क्या क्या है? इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफेक्शन। बोलो। है ना? क्या है? IPL है ना? फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का टाइप क्या है? क्या? इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफेक्शन। फिर से बोलें, क्या क्या है? हाँ, फिर से बोलें। ठीक। तो इमिसिबिलिटी क्या है ये आपको बताना है, और इनसॉल्युबिलिटी। देखो, एज अ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। यदि हम देखें इमिसिबल और इनसॉल्युबल तो बात एक ही समझ में आ रही है, इसमें अंतर क्या है? इमिसिबल और इनसॉल्युबल मतलब मिल नहीं रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है। इमिसिबिलिटी दो लिक्विड की बात करी जाती है। व्हेन लिक्विड और लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते तो उसको बोलते हैं इमिसिबल। और यहां पर इनसॉल्युबल कोई सॉलिड है और वो लिक्विड में नहीं घुल रहा है तो हम उसको बोलेंगे, हाँ, मतलब इमिसिबिलिटी जनरली किसके लिए हम बोलते हैं? बायफेजिक सिस्टम के लिए। किसके लिए बोलेंगे? बायफेजिक। क्योंकि बायफेजिक में कभी भी कोई चीज घुलती नहीं है, बस उसके साथ वो मिसिबल बनती। मिसिबल मतलब एक साथ वो हो जाती है, उसके साथ में डिफरेंस, सॉलिड अलग ही रहेगा या लिक्विड है तो लिक्विड अलग ही रहेगा, लेकिन इमल्सन है तो इमल्सन में हम क्या बोलते हैं? ऑयल एंड वाटर होता है। तो ऑयल एंड वाटर, तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे? इमिसिबिलिटी क्या है? व्हेन मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड, है ना, रिजल्ट इनटू द सेपरेट लेयर, वो सेपरेट लेयर कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमिसिबिलिटी। या हम बोलें कि व्हेन ऑयल, ठीक है ना, इज मिक्स्ड विद वाटर, ऑयल को हम यदि वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो ये क्या बनाएगा? ऑयल अलग, वाटर अलग, इमिसिबल सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? इमिसिबल सिस्टम बनाएगा। तो क्या ये डिजायरेबल प्रोडक्ट है? लेकिन फार्मेसी में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें ऑयल एंड वाटर मिक्स्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं इमल्सन, है ना। इफ वी मिक्स ऑयल in water it will become immiscible and this is called the immiscibility and this is an example of physical incompatibility. clear हुआ है ना? सिंपल बताया करो, when we add oil into the water it will form the separate layer, ये दो लेयर बनाएगा, है ना, और result into undesirable product। तो हमें इसमें ये बताना, हमने एग्जाम्पल बता दिया, ये नाम बता दिया कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का टाइप एक इमिसिबिलिटी है, कि मोस्ट ऑफ द ऑयल कॉम्पोनेंट इन वाटर आर नॉट मिसिबल। If the oil will be mixed with water, it will be uncompatible या incompatible. Clear? When the oil is mixed with water, it will become incompatible, and this kind of incompatibility is called immiscibility. That is the type of physical incompatibility. Clear?
एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। तो इसकी रेमेडी क्या है हमको ये भी बताना है। इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि हम इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। क्या ऐड कर दें? इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देंगे तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? यस, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये बताना पड़ता है कई बार, है ना। तो आपकी प्रिपरेशन है, ऑयल है, कोई ड्रग फॉर्म है ऑयल का, और वाटर है। यदि आप इनको डायरेक्ट मिक्स कर देंगे तो ये इनकम्पैटिबल मिक्सचर बनाएगा। तो हम इसमें क्या, इसके लिए यदि हम इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं तो इमल्सिफाइंग एजेंट में वाटर सॉल्युबल पार्ट भी होता है और ऑयल सॉल्युबल पार्ट भी होता है। तो ये क्या करेगा, जैसे ये ऑयल है, ये और ये मतलब ये सरफेक्टेंट होता है, ये आपका सरफेक्टेंट, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सरफेक्टेंट का, मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट का। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑयल वाले पार्ट में आ जाएंगी और वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वाले पार्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके की मिसेबल सिस्टम बना लेगा। सभी को समझ में आया? इमिसिबिलिटी अलग से भी पूछा जाएगा तो बता दोगे। इट इज द टाइप ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी इन विच व्हेन ऑयल इज मिक्स्ड विद द वाटर इट विल बिकम इमिसिबल और इनकम्पेटिबल। फिर देन उसके बाद में इनसॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्या है आपका? इनसॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी में भी क्या होगा, इनसॉल्युबिलिटी में जब हम कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं और उसको हम सॉल्वेंट में डालते हैं, तो यदि उसमें वो सॉल्युबल नहीं होगा तो ये क्या है, जैसे एग्जाम्पल की ही हम बात करें कि हमने लिया कैम्फर और वाटर और बोला कि कैम्फर वाटर हमको बनाना है। क्या बोला गया? कैम्फर वाटर बनाना है। व्हेन कैम्फर इज एडेड टू द वाटर डायरेक्टली इट विल बिकम इनसॉल्युबल। ये क्या बनेगा? यदि कैम्फर वाटर को हमने कैम्फर और वाटर बस मिक्स करके दे दिया तो क्या होगा, ये इनकम्पैटिबल हो जाएगा। कैम्फर उसमें डिसॉल्व ही नहीं होगा, मतलब इनसॉल्युबल होगा। तो क्या ये प्रोडक्ट सही बना? नहीं बना। तो फिर हम यहां पर बात करते हैं रेमेडी की। किसकी? तो रेमेडी क्या है? रेमेडी इसमें यह है कि हियर वी विल यूज को सॉल्वेंट। हम यहां पर क्या उपयोग करेंगे? को सॉल्वेंट। को सॉल्वेंट क्या होता है, हम एक अनदर सॉल्वेंट यूज करते हैं, अलग से सॉल्वेंट यूज करते हैं बहुत कम क्वांटिटी में, जिसमें कि आपका कैम्फर सॉल्युबल है, और फिर उस कैम्फर वाटर में हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करके उसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, तब वो इनसॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती। हमने बनाया भी कैम्फर वाटर, याद है ना? ठीक। तो इन केस व्हेन दिस काइंड ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इज सीन, इस तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी को हमको देखने को मिलती है, तो हम क्या करते हैं, कैम्फर इज डिसॉल्व्ड इन अ को सॉल्वेंट। को सॉल्वेंट क्या होता है हमारा? एथेनॉल, एल्कोहल। तो अ लिटिल अमाउंट ऑफ एल्कोहल इज टेकन एंड देन कैम्फर इज डिसॉल्व्ड। कैम्फर को हम डिसॉल्व करते हैं एंड देन फाइनली वाटर इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, वाटर को थोड़ा थोड़ा ऐड करके स्टिर करते जाएंगे, एकदम से नहीं डाल देना है ना, नहीं तो एकदम से डालेंगे तो क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे वाटर के, तो अल्कोहल को अलग कर देंगे और कैम्फर के साथ में फिर दुश्मनी हो जाएगी। ऐसा भी होता है, इसलिए इनको स्लोली ऐड करना है आपको। इनसॉल्युबिलिटी समझ में आया? फिर थर्ड हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का प्रेसिपिटेट होना या उसके पार्टिकल नीचे बैठना। एक एग्जांपल की हम बात करें, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये एक सॉल्यूशन सिस्टम है जिसमें कि सॉल्यूट मिक्स्ड है, मतलब डिसॉल्व्ड है। क्या है? डिसॉल्व्ड है। लेकिन यदि ये सॉल्यूट जो डिसॉल्व्ड है वो नीचे आकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन को हम सॉल्टिंग आउट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्टिंग आउट भी बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट जब नीचे बैठेगा तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, डिजायरेबल या अनडिजायरेबल? तो हम क्या कैसे बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स, डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स, डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स का अनडिसॉल्व्ड होना एंड सेटलिंग डाउन टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर, इट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। किसी चीज को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इनसॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इनसॉल्युबिलिटी, इट इज द नेचर ऑफ सॉलिड व्हेन इट इज नॉट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, सो इट इज कॉल्ड इनसॉल्युबिलिटी, उसकी इनसॉल्युबिलिटी हम बोलेंगे। प्रेसिपिटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का सेटल डाउन होना, नीचे आना, टूवर्ड्स द डाउन ऑफ द कंटेनर या टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो आपको बुकैब याद आया आप वो बस समझ में आना चाहिए आपको, बाकी लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल होता है हमारे पास में, कई सारी बुक्स, नोट्स और कई चीजों में ये चीजें दी हुई रहती हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया तो फिर आप कहीं से भी पढ़ लो, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक,
कहीं पे बॉटम में लिखा रहेगा, कहीं डाउन साइड आना लिखा रहेगा, कहीं सेटलिंग लिखा रहेगा। क्लियर? ऐसा किस में होता है कि एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे मान के चलो हमने किसी चीज का एक्सट्रैक्ट निकाला, वो रेजिन था। रेजिन क्या होते हैं? ये एक तरीके के फाइबर्स होते हैं, ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो रेजिन हमेशा किस में डिसॉल्व होते हैं? अल्कोहल में। तो हमने अल्कोहलिक सॉल्यूशन निकाला रेजिन का, रेजिन है हमारे पास में। रेजिन क्या होता है? जैसे गुग्गुल है, सुना है? अरे गुग्गुल वो जिसमें पूजा वूजा में यूज करते हैं, नहीं सुना? लौभान हो गया, है ना? इस तरीके के मटेरियल प्लांट के रेजिन्स टाइप के कहलाते हैं, गम और रेजिन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये किस में सॉल्युबल होते हैं? अल्कोहल में इजीली मिक्स सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम इसमें क्या करते हैं? वाटर ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? वाटर ऐड कर देते हैं। तो वाटर जैसे ही ऐड करेंगे तो रेजिन और वाटर की फ्रेंडशिप नहीं है, रेजिन एंड वाटर आर नॉट फ्रेंड्स। तो क्या होगा? वाटर क्या करेगा? लेकिन वाटर और अल्कोहल की दोस्ती अच्छी है, जानते होंगे आप लोग पानी और अल्कोहल की दोस्ती बहुत अच्छी है। तो अल्कोहल क्या करेगा? बेचारे रेजिन को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसमें हमको ये बताना है कि रेजिन इज इजीली मिसिबल विद द अल्कोहल। अल्कोहल के साथ में इजीली, अल्कोहल में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। रेजिन प्लस अल्कोहल क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। रेजिन प्लस अल्कोहल क्या है? प्लस वाटर, वाटर ऐड कर देंगे तो प्रेसिपिटेट आने लगेंगे। क्या होने लगेगा? प्रेसिपिटेट। क्यों? बिकॉज रेजिन और वाटर की नहीं बनती है, रेजिन और वाटर की। तो हम इसमें क्या करेंगे? वाटर लेकिन ऐड करना ही है हमको। क्या करना है? तो इसकी रेमेडी क्या है? व्हेन द वाटर इज एडेड to the alcoholic solution containing resin, when the water is added, water को जब हम ऐड करते हैं किसमें? to the solution alcoholic solution containing resin, it is added slowly with stirring, है ना? क्लियर हुआ? add slowly with, उसको स्टिर करते रहना। जो भी बात आप बोल रहे हो सब डायग्रामेटिक बता डालो। यदि ज्यादा थ्योरी नहीं लिख पा रहे हो तो उसके भी नंबर मिलते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है? सेकंड, फोर्थ लिक्विफेक्शन। अब फोर्थ हम पढ़ेंगे लिक्विफेक्शन क्या होता है। फोर्थ लिक्विफेक्शन हमने पहले भी पढ़ा है, पाउडर्स जब पढ़ रहे थे। तो लिक्विफेक्शन का मतलब होता है कि when compound is mixed, powder solid particles are mixed and they get liquefied, वो क्या हो जाते हैं? liquefied। तो इसको हम क्या बोलते हैं? liquefaction। स्पेशली किसमें होता है? यूटेक्टिक मिक्सचर्स होते हैं। यूटेक्टिक मिक्सचर्स होते हैं ना, जैसे आपसे कैम्फर, थाइमोल और मेंथोल को दे दिया गया और बोला पाउडर बनाओ इसका, तो कैम्फल, थाइमोल और मेंथोल ये तीनों ही कैसे सब्सटेंस है? लो मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन लो मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स आर मिक्स्ड, है ना, ड्यूरिंग द मिक्सिंग दे गेट लिक्विफाइड। जब उनको मिक्स करते हैं तो वो अपने आप में लिक्विफाइड हो जाती है। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी लो मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है कम रहता है, और जब हम उसको मिक्स करते हैं तो वो क्या होते हैं? लिक्विफाई हो जाते हैं। और लिक्विफाई होने से क्या होता है? वो लिक्विड बन जाएंगे। तो क्या ये हम चाहते थे ऐसा प्रोडक्ट बनाना? तो क्या बन गया? अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। तो ये भी क्या एक तरीके की इनकम्पेटेबिलिटी है। अब इस इनकम्पेटेबिलिटी को हम कैसे दूर करेंगे? हम इसमें एडजॉर्बेंट ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? एडजॉर्बेंट क्या होते हैं? जैसे कि केओलिन, है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इनको याद रखना है। व्हेन दीज कंपोनेंट्स आर एडेड, तो ये क्या करते हैं? जो मॉइस्चर या बनता है तो उसको एडजॉर्ब कर लेते हैं अपने में, जिससे वो लिक्विफेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? इनमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्बेंट इज एडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यदि इन पाउडर्स को हमको बनाना है तो इसमें एक और कंपोनेंट होना चाहिए एंड दैट इज एडजॉर्बेंट। यदि एडजॉर्बेंट इनमें होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं? हम इनको सेपरेटली पैक करें। हम इनको क्या करें? सेपरेटली पैक करें। तो ये हो गया आपका टाइप 1 फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। क्या?
फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है? इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी में क्या बताएंगे? जब ऑयल और वाटर को मिक्स किया जाता है तो ऑयल और वाटर इमिसिबल होते हैं, दे फॉर्म द लेयर, टू सेपरेट लेयर। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए रहता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट एज अ रेमेडी के तौर पर ऐड कर देंगे, तो ऑयल एंड वाटर क्या हो जाएंगे? मिसिबल हो जाएंगे। फिर सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है? इनसॉल्युबिलिटी। क्या? इनसॉल्युबिलिटी में क्या होता है? व्हेन सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, ठीक है ना, तो ये क्या होता है? अनडिसॉल्व्ड हो जाता है। किस केस में होता है? व्हेन कैम्फर इज एडेड टू द वाटर, तो कैम्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर टू लेकिन हमको कैम्फर वाटर बनाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? कुछ कम अमाउंट में एथेनॉल लेंगे, तो एथेनॉल एज अ को सॉल्वेंट कहलाता है। और जब एथेनॉल में डिसॉल्व करके फिर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो फिर वो क्या होगा? वो प्रॉब्लम जो इनसॉल्युबिलिटी की है वो सॉर्ट आउट हो गई, तो इनकम्पेटेबिलिटी रिकवर हो गई। फिर आपका थर्ड आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स। इफ द वाटर डायरेक्टली एडेड इन अ लार्ज क्वांटिटी टू द सॉल्यूशन, यदि वाटर को हम लार्ज क्वांटिटी में ऐड कर देंगे, किस सॉल्यूशन में? एल्कोहलिक सॉल्यूशन में, जो कि रेजिन है जिसमें, तो वो क्या होगा? रेजिन को एक्सपेल कर देगा, बाहर कर देगा। तो इस तरीके को हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट होना, या सॉल्टिंग आउट बोलेंगे, जिससे वो प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, तो हमको इस दवाई का इफेक्ट क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसमें स्लोली धीरे धीरे विद द स्टिरिंग हम वाटर ऐड करेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोर्थ वन इज लिक्विफेक्शन। व्हाट? लिक्विफेक्शन क्या होता है? When the two or more sometime low melting compounds or powder when they are mixed they get liquefied, वो liquid में convert हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे दूर करेंगे? There is a one agent that we call the adsorbent। क्या बोलते हैं? adsorbent। मैग्नीशियम कार्बोनेट और क्योलिन जब हम इनमें ऐड करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इनकम्पेटेबिलिटी सॉल्व हो गई। या तो हम इनको सेपरेटली पैक करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। क्लियर? इसके बाद में हम पढ़ेंगे केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी एंड थेराप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी। समझ में आया? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। सो आर यू एंथुसियास्टिक? आर यू एनर्जेटिक? सो शैल वी स्टार्ट? यस और नो? तो इनकम्पेटेबिलिटी की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, है ना? और इनकम्पेटेबिलिटी में हम लोग सेकंड टाइप देखेंगे, केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। क्या देखेंगे? और इसी के साथ में हम देखेंगे थेराप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी। व्हाट? बोलो ना, थेराप्यूटिक। ये इससे क्या होता है? जो इन्वॉल्वमेंट होता है उससे आफ्टरनून में भी क्या होता है? दिमाग में हमारे एंडोर्फिन रिलीज हो जाता है, जिससे हम एक्टिव हो जाते हैं। ठीक? और एक्टिव रहने की एक्टिंग भी करना चाहिए, जिससे हम उसमें हमारा वो रियल में वो कैरेक्टर ही आ जाए। ठीक? तो केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी, थेराप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी, और इसके पहले हमने देखा फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। तो इनकम्पेटेबिलिटी क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू द अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं, या दो कंपोनेंट या दो से अधिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके इंटरेक्ट करने से, उनके मिक्स होने से उनमें क्या होती है? कोई एक तरीके की गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण हमको रिजल्ट प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? अनडिजायरेबल मिलता है, या जो रिजल्ट हमारा जो इफेक्ट मिलता है वो भी क्या होता है? अनडिजायरेबल होता है, जो हमको नहीं चाहिए। इसी को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी। तो कोई भी आपसे पूछेगा तो आपको इसी तरीके से बताना है कि जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स को, या कोई कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके कारण जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट और इफेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी। फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी क्या होता है? जब रिएक्शन उनमें जो होता है, कंपाउंड में जो रिएक्शन होगा या जो इंटरेक्शन होगा वो फिजिकल चेंज बस लाए, तो फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। नाउ केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी में क्या हो जाएगा? व्हेन इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू द केमिकल चेंज, रिजल्ट इनटू केमिकल चेंज, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। क्लियर? ठीक। अब केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी को कैसे फिर से डिफाइन करेंगे? व्हाट इज केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी? व्हेन मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, ठीक है ना, रिजल्ट इनटू द केमिकल चेंज एंड दैट अल्टीमेटली कॉज केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी, ठीक है ना, और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। द कॉजेज ऑफ केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी किन कारणों से हो सकती है? तो उसके कॉजेज क्या है? हमने सबसे पहले डेफिनेशन बता दी। ठीक, फिर कारण क्या हो सकते हैं? ऑक्सीडेशन के कारण,
ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन हो सकता है, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, एफरवेसेंस, ये सारे कारण हो सकते हैं, कॉजेज, है ना। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस, या जो भी केमिकल रिएक्शन है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा एवोल्यूशन ऑफ CO2, CO2 का एवोल्यूशन, एवॉल्वमेंट। फिर उसके बाद में कलर चेंज भी हो सकता है। ये सब हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, जो केमिकल रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन भी मिल सकता है हमको, प्रेसिपिटेशन। वहां पर भी था प्रेसिपिटेशन, फिर कंफ्यूजन आ जाएगा, सर हमने तो प्रेसिपिटेशन वहां पढ़ा था, इसमें भी प्रेसिपिटेशन है। तो यहां पर जो है केमिकल ही चेंज हो जाएगा प्रेसिपिटेट बना के, मतलब कोई केमिकल और दो केमिकल आपस में रिएक्ट करके नया केमिकल बना लिए और वो प्रेसिपिटेट हो गया। वहां पर क्या था? रेजिन था जो पहले डिसॉल्व था, बस वो उस समय फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में अनडिसॉल्व्ड हो गया था। क्लियर? वहां पर केमिकल चेंज नहीं हुआ था, यहां पर दो केमिकल में इंटरेक्शन होके नया केमिकल बनाया और वो प्रेसिपिटेट हो गया। ये तो ये इसके क्या होंगे कारण। अब केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के टाइप्स, ठीक, तो इसके अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला टाइप है इसका टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी और एडजस्टेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। कौन कौन सी? सभी लोग बोलना लाउड। फर्स्ट टॉलरेटेड, है ना, नया बुकैब है तो ध्यान में भी रखना है हमको। तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के टू टाइप है, टॉलरेटेड और सेकंड एडजस्टेड। सेकंड क्या है? मतलब एक केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी एक ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। क्या बोलते हैं? और एक होती है आपकी इनकम्पेटिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। अब इनमें होता क्या है? टॉलरेटेड और केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो इनकम्पेटिबिलिटी हमको मालूम है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। यदि उसमें केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं और नया कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में कंपाउंड और जो आपके प्रोडक्ट में जो इंटरेक्ट करने वाले कंपोनेंट है, कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं होता। ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। लेकिन जब केमिकल चेंज क्या होते हैं? जिनमें कंपोनेंट ही बदल जाते हैं। जैसे मिल्क से कर्ड बन गया, दूध से दही बन गया, तो क्या फिर से वो हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, रिवर्सिबिलिटी इज इम्पॉसिबल होती है ना। ज्यादातर चांसेस ऑफ मतलब उसका जो रिवर्स है रिएक्शन का वो पॉसिबल नहीं होता है। क्या बोलो दही बन गया फिर से इसका दूध बना के दिखाओ, क्या बात है। तो टॉलरेटेड और एडजस्टेड, कहना सर वी आर फार्मासिस्ट, वी कैन डू एवरीथिंग। क्यों? बना डालेंगे। देखो साइंस है, ये तो ऐसी चीज है कि जिसको पॉसिबल किया जा सकता है, इतना वो है नहीं। हाँ, अभी तक इसकी डिस्कवरी हुई नहीं है, किसी ने ट्राई किया नहीं है, किसी को जरूरत नहीं पड़ी, है ना। अरे यार अब तो दही बन गया, अब तो लफड़ा हो गया, दूध खराब हो गया, है ना, हम उससे भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं। जिस दिन ऐसा आएगा कि यार दही का उपयोग नहीं है तो इंसान उसको फिर से मिल्क बना देगा। साइंस का मतलब क्या है? जो हमको लग रहा है कि ये नहीं है अभी तक, वो हो सकता है ना। अब जाके यही सोचने मत लगना, हाँ सर आई विल डू दिस काइंड ऑफ रिसर्च एंड ऑल। तो टॉलरेटेड में आपको क्या बताना है? टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी में ये इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। इट कैन बी मिनिमाइज्ड। टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग के कारण हो जाता है कई बार। किसके कारण? ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। मतलब टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी में आपको एक चीज ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। कई बार कुछ केमिकल को हम जैसे 1 2 3 4 5 केमिकल्स हैं लाइन से, तो हम उनको मिक्स कर रहे हैं, तो उनके मिक्सिंग ऑर्डर की वजह से बार बार वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो इस तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी को हम टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। तो इसको हमको क्या बताना है? टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी इट इज बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग के ऑर्डर के कारण होती है, किस ऑर्डर में हम किस चीज को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर ये होगा कि यदि हम ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर दें तो इट कैन बी मिनिमाइज, जिसको मिनिमाइज किया जा सकता है। समझ में आया? टाइप है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का टॉलरेटेड और एडजस्टेड। तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कई बार हम केमिकल को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मिक्स करते हैं,
तो ऐसा माना जाता है कि उसके कारण हो सकता है केमिकल इंटरेक्शन हो रहा हो। तो यदि जिस इनकम्पेटिबिलिटी को ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग में चेंज करके मिनिमाइज किया जा सकता है, मतलब उसको कम किया जा सकता है कि जो केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, यदि हम ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर दें तो इस तरीके की केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कहलाती। क्लियर? अब एडजस्टेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि कोई एक केमिकल है जिसके कारण वो इंटरेक्शन बार बार हो रहा है, कोई एक केमिकल है जिसके कारण ही वो इंटरेक्शन हो रहा है, हम ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग में चेंज भी कर दे रहे हैं तो वो नहीं सुधर रहा है, तो केमिकली चेंज कर दो। क्या करो? केमिकली चेंज कर दो। क्या करो? हाँ, कोई फ्रेंड है आपका और उस फ्रेंड के कारण आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बार बार डिस्टर्ब हो रहे हो, तो क्या करना है? अरे मजाक कर रहा हूँ, फ्रेंडशिप और केमिकल में डिफरेंट होता है ना, डिफरेंस होता है, लेकिन फ्रेंड्स के कारण हमारे केमिकल्स वैसे बनते हैं। जैसा फ्रेंड हमारा होगा, यदि अच्छे फ्रेंड होंगे पॉजिटिव वाले, तो हमारे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, और हमारे फ्रेंड देवदास टाइप के होंगे तो ले क्या यार जिंदगी में साहब, बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत है, वहां से आंसुओं की धार शुरू, है ना यार। सर 3 बजे कौन क्लास लेता है सर, 3:30 बजे कौन पढ़ाता है। तो एडजस्टेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में आपको क्या होता है कि आप सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? उस केमिकल को उठा के दूसरा हटा दिया। जैसे आप किसी के यहाँ गए और आपने पूछा कि सौंफ है क्या, उन्होंने बोला नहीं लौंग है, चलेगी क्या? हाँ चल जाएगी, है ना। सौंफ से खांसी भी चलती कई बार और लौंग से खांसी ठीक हो जाती है। तो आपने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूशन कर दिया। क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द केमिकल इट कैन बी मिनिमाइज्ड। हमको इसको क्या बताना है? एडजस्टेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी मिनिमाइज्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द केमिकल दैट कॉजिंग या जिसके कारण, ठीक है ना, या जो केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल इंटरेक्शन, उस केमिकल को ही हमने चेंज कर दिया। जैसे मान के चलो सोडियम बाइकार्बोनेट था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बार बार किसी भी चीज से रिएक्ट करके एफर्वेसेंट क्रिएट कर रहा था, एसिड से रिएक्ट करके, तो हमने इसको हटा ही दिया, बाइकार्बोनेट को क्या किया, उससे अलग ही कर दिया, तो हमारी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी मिनिमाइज हो गई। तो एक टॉलरेटेड और एडजस्टेड, तो कंफ्यूज मत होना, कई बार ये लगता है कि टॉलरेटेड और एडजस्टेड का क्या मतलब है। तो टॉलरेटेड और एडजस्टेड क्या है? ये एक टेक्निक है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी जिस कारण से होती है, उनको मिनिमाइज करने की टेक्निक है कि कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो टॉलरेटेड वाली क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्डर को यदि हम चेंज कर देते हैं केमिकल्स में तो ये मिनिमाइज करी जा सकती है। और एडजस्टेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या कहलाती है? हाँ, अब एक और इनकम्पेटिबिलिटी होती है बेस्ड ऑन केमिकल में ही इंटेंशनल, ये थेराप्यूटिक का टाइप नहीं है, बेस्ड ऑन इंटेंशंस। इंटेंशन समझते हो? इंटेंशन भावनाएं, है ना। किसी ने लिया पेट्रोल में वो मिलाया मिट्टी का तेल और बेच दिया, उसका इंटेंशन पैसा कमाना था, है ना। और किसी को मालूम नहीं था, उसने किसी से पेट्रोल खरीदा और उसमें ऑलरेडी गड़बड़ी थी और उसने क्या किया? बेच दिया, ये सोच के कि ये ठीक है। तो उसका इंटेंशन क्या था? पेट्रोल बेचना, ना कि पैसे कमाना। और पहले वाले का क्या इंटेंशन था? केवल पैसे कमाना। उसको मालूम था कि ये गड़बड़ है लेकिन फिर भी बेच दिया। ऐसे कई लोग करते हैं ना दवाइयों में। अभी एक टाइम पे कोविड जब हुआ था तो रेमडेसिविर इंजेक्शन पानी भर के और सॉल्ट भर के उसमें 0.9% का वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पे बिक रहा है। तो वो इंटेंशन था लोगों का, केमिकल ऐसा देना। तो उससे क्या होगा? उसकी बॉडी में जो इंटरेक्शन होना है वो होगा ही नहीं, उसको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। क्लियर हुआ? ऐसे कई लोग कई सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, कई सारे प्रोडक्ट भी बेचते हैं ना मार्केट में जो इंटेंशनली गलत होते हैं लेकिन फिर भी बेचते हैं। तो इंटेंशन के बेस पर केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है इंटेंशनल केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। इंटेंशनल केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी नोइंगली, ठीक है ना, फार्मासिस्ट या डॉक्टर नोइंगली प्रेस्क्राइब द मेडिकेशन, मालूम है कि ये गड़बड़ हो सकता है फिर भी प्रेस्क्राइब कर रहा है। ठीक, तो इसमें लिख लेना व्हेन फार्मासिस्ट और डॉक्टर प्रेस्क्राइब नोइंगली,
नोइंगली मतलब जानते हुए भी, है ना, जानते हुए भी चीजों को या केमिकल को प्रेस्क्राइब कर रहा है कि वो लो ग्रेड का है या इसमें केमिकल इंटरेक्शन हो सकते हैं, सामने वाले को नुकसान कर सकता है, उसके बावजूद भी कैसे बैठो बेटा, थोड़ा एक्टिव होकर बैठो। हाँ सूरज आप, नहीं नहीं ऐसे मुंह भारी हो गया क्या 6-7 किलो का ये डिप्रेशन वाला सेटिंग होता है। इतना भारी मुंह तो नहीं है हमारा कि हाथ टिकाने की जरूरत पड़े, स्पेशली इन द क्लासरूम। हम कम्युनिकेशन स्किल की क्लास भी पढ़ते हैं ना। हाँ तो क्लास में जब बैठो थोड़ा एक्टिव बैठो, दिखना चाहिए आपके फेस में एक्टिवनेस, नहीं है तो जानबूझ के एक्टिव रहो ठीक। इंटेंशनल केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी व्हेन फार्मासिस्ट और डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स नोइंगली मेडिकेशन दैट मे कॉज द केमिकल इंटरेक्शन, जानबूझकर नोइंगली केमिकल को प्रेस्क्राइब करता है जिससे क्या हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड आ जाएगा अनइंटेंशनल। सेकंड क्या हो जाएगा, अनइंटेंशनल में क्या हो जाएगा, व्हेन फार्मासिस्ट और डॉक्टर नहीं जानता है कि वो केमिकल इंटरेक्शन हो सकते हैं, अननोइंगली, है ना, व्हेन केमिकल इंटरेक्शन टेक प्लेस अननोइंगली। अनइंटेंशनल में क्या होता है, उसका इंटेंशन नहीं है कि ये केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी या ऐसा प्रोडक्ट देने की जिसको नुकसान हो। अनइंटेंशनल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, अननोइंगली किसी चीज को प्रेस्क्राइब कर देना या दे देना जिसके कारण केमिकल इंटरेक्शन हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अनइंटेंशनल केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर। इंटेंशनल में क्या होगा, नोइंगली प्रेस्क्राइब करते हैं फॉर द पर्सनल बेनिफिट, ठीक। और टॉलरेटेड में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्डर ठीक करके उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। और एडजस्टेड में क्या होता है, ठीक। अब एग्जांपल्स लिख लें, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जांपल्स लिख लें। फर्स्ट लिखना, सोडियम बाइकार्बोनेट interact with most of the acidic drug and produce effervescent. Sodium bicarbonate react with the acidic drug and produce carbon dioxide. इंटरेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, केमिकल चेंज हो गया, जिसके कारण क्या होगा, जो हमको इफेक्ट चाहिए या एफरवेसेंस चाहिए या जिसके कारण एब्जॉर्प्शन होगा वो इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा, तो केमिकल इंटरेक्शन का एग्जांपल है। सेकंड लिखना, अब क्या होता है, कुछ हमारी ज्यादातर ड्रग्स होती हैं वो अलग अलग कैटेगरी की होती है। एक कैटेगरी होती है एल्केलॉइड्स की, किसकी होती है, एल्केलॉइड्स कैटेगरी होती है। एल्केलॉइड्स क्या होता है, इनमें नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, एक कैटेगरी होती है एल्केलॉइड्स की, ठीक। जैसे आपने सुना होगा क्विनीन, क्विनीन सुना है, मलेरिया वगैरह में यूज करते हैं क्विनीन, वो एक कैटेगरी है एल्केलॉइड ड्रग की। एट्रोपिन, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो ऐसा ध्यान रखो, एक कैटेगरी होती है एल्केलॉइड ड्रग की। एल्केलॉइड्स वर्ड कहां से आया, ये फार्माकोग्नोसी में आप पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, क्रूड ड्रग जहां से हमको मिलती हैं। तो कई सारे वैरायटी केमिकल्स होते हैं प्लांट से जो हमको केमिकल मिलते हैं, तो उनमें कैटेगरी होती है एल्केलॉइडल ड्रग। क्या होती है, एल्केलॉइडल ड्रग। तो एल्केलॉइडल ड्रग्स रिएक्ट विद द एल्कलाइन सॉल्ट्स, एल्कलाइन सॉल्ट्स, एल्कलाइन सॉल्ट से रिएक्ट करते हैं और प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके की केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का टाइप है। एग्जांपल है, इसमें लिख लेना, क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड इंटरेक्ट विथ सोडियम सैलिसाइलेट, क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड इंटरेक्ट विथ सोडियम सैलिसाइलेट। तो क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एक एल्केलॉइडल सॉल्ट है ये भी, क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि वाटर सॉल्युबल है, और सोडियम सैलिसाइलेट, यदि इनको हमने एक साथ मिक्स कर दिया तो ये क्या होगा, क्विनीन सैलिसाइलेट बना लेगा, जो कि क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और ये क्या होगा, एक तरीके की केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। इसने केमिकल इंटरेक्शन कर लिया इसके सैलिसाइलेट के साथ में, क्विनीन ने। क्लियर, समझ में आया। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे एग्जांपल्स होते हैं, एल्केलॉइडल ड्रग, एल्केलॉइडल ड्रग ये होते हैं, ऐसा ध्यान रखना। एल्केलॉइडल किस बेस पर इनका नाम पड़ा, एल्केलॉइड मॉइटी होती है, ग्रुप होता है,
कई सारी मेडिसिन जो है एल्केलॉइडल कैटेगरी की होती। फिर थर्ड एग्जांपल लिखना, कलर चेंज ऑफ डाई। जो डाई वगैरह होती है ना, हाँ अच्छा, डाई और पिगमेंट में क्या डिफरेंस है मालूम है आपको? डाइज एंड पिगमेंट में जनरली दोनों कलर ही हैं। पिगमेंट जो होते हैं नेचुरल कलर को हम बोलते हैं, और जो डाई होती है वो आर्टिफिशियल कलर होते हैं। तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर सुना है आपने? फिनोप्थिलीन इंडिकेटर क्या होता है? ये पीएच डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पीएच डिपेंडेंट। ये एसिडिक मीडियम में क्या होता है? कलरलेस होता है। जब हम टाइट्रेशन शुरू करते हैं तब क्या होता है? ये कलरलेस। जैसे ही क्या हुआ, पीएच चेंज हुआ, यदि किसी कारण से हमने उसमें बेसिक मटेरियल जनरेट हो गया या कंटेनर में लीचिंग हो गई, लीचिंग मतलब एल्कलाइन सब्सटेंस लीच हो गए, तो ये मीडियम उसका क्या हो जाएगा? बेसिक हो सकता है, या कोई बेसिक सब्सटेंस ऐड हो गया और फिनोप्थिलीन है तो ये कलर हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? कलर आ जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलेगा? केमिकल चेंज हो गया। तो कलर चेंज ऑफ द डाई, ये भी क्या है? एक तरीके का केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का टाइप है, ध्यान रहेगा। फिर एक और है सॉल्युबल आयोडाइड इनकम्पेटिबिलिटी। पहला क्या है? केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जांपल, सोडियम बाइकार्बोनेट इंटरेक्ट विद द मोस्ट ऑफ द एसिडिक ड्रग्स एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। वो एक केमिकल इंटरेक्शन हो गया। मोस्ट ऑफ द एल्केलॉइडल सॉल्ट ऑफ ड्रग, या जो एल्केलॉइडल ड्रग के सॉल्ट्स हैं, इंटरेक्ट विद द एल्कलाइन सॉल्ट एंड गेट प्रेसिपिटेटेड, और वो प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। ये भी एक एग्जांपल होता है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का। फिर आपका कलर चेंज होना डाई का, है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि वो एसिडिक डाई जो है वो बेसिक उससे रिएक्ट कर जाती है, इंटरेक्ट हो जाता है। जो टाइट्रेशन में इंटरेक्शन होता है जो टाइट्रेशन में इंटरेक्शन होता है वो किस कारण से होता है? आपका जो इंडिकेटर होता है वो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, वो लास्ट में आपके स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से इंटरेक्ट कर जाते हैं, जिससे आपका कलर चेंज हो जाता है। जब एसिड का टाइट्रेशन आप कर रहे हैं किसी बेस से, तो एंड पॉइंट में क्या होता है? जो आपका इंडिकेटर प्रेजेंट होता है वो किससे रिएक्ट कर जाता है? जो आप बेस ऐड कर रहे हैं ऊपर से, उससे इंटरेक्ट कर जाएगा। तो ये ओस्टवाल्ड थ्योरी है। एट द एंड पॉइंट इंडिकेटर चेंजेस द कलर। एफिनिटी थ्योरी है ना, कॉम्पेरेटिव एफिनिटी होती है। पहले एक एसिड है, एक बेस है। एसिड नीचे है, बेस ऊपर से आ रहा है, तो अभी स्ट्रॉन्ग लोग लड़ रहे हैं, एसिड बेस आपस में लड़ रहे हैं। तो ओस्टवाल्ड ने यही कहा कि हम इंडिकेटर इसलिए डालते हैं उसमें एंड पॉइंट में, जब एसिड पूरा खत्म हो जाएगा, बेस की एक ड्रॉप जैसे ही आएगी, ये इंटरेक्ट कर जाएगा इंडिकेटर के साथ में और कलर चेंज कर देगा। ये एनालिसिस में ओस्टवाल्ड थ्योरी कहती है। बस इसी बात को बताना है। हाँ, इसलिए एंड पॉइंट में हम जैसे ही आता है कलर चेंज रोक लेते हैं। फिर एक और आपको क्या बताना? सॉल्युबल आयोडाइड इनकम्पेटिबिलिटी। सॉल्युबल आयोडाइड मतलब जो आयोडीन होता है आपका, ये जनरली आयोडाइड फॉर्म में होता है। आयोडीन किस में होता है? आयोडाइड फॉर्म में होता है, और ये सॉल्युबल आयोडाइड के फॉर्म में रहता है, हमेशा सॉल्युबल फॉर्म में रहता है यदि इसका सॉल्यूशन बना हुआ है। लेकिन यदि इसमें कई बार कुछ सॉल्ट हम यदि ऐड कर देते हैं तो आयोडीन क्या बन जाता है? इनसॉल्युबल बन जाता है। तो ये भी एक इनकम्पेटिबिलिटी है। तो इसमें एग्जांपल लिख लेना, पोटेशियम क्लोरेट और फेरस आयोडेट। जैसे मान के चलो आपका क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है, और यदि हम इसमें ऐड करते हैं आपका फेरस आयोडाइड, क्या ऐड कर देते हैं? फेरस आयोडाइड। तो ये क्या करता है? आपका जो आयोडाइड सॉल्युबल फॉर्म में है उसको इनसॉल्युबल आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? इनसॉल्युबल आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो एक और एग्जांपल हो गया किस चीज का? केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का। कौन सी वाली केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का? केमिकल। हमको क्या बताना है कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जांपल, तो हमको ये बताना है कि आयोडाइड सॉल्युबल फॉर्म में होता है ज्यादातर प्रिपरेशंस में, तो हमने नाम ही रख दिया सॉल्युबल आयोडाइड इनकम्पेटिबिलिटी। तो आयोडाइड अभी इंटरेक्ट करके केमिकल बना हुआ है, चाहे पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में हो या कोई भी फॉर्म में हो। आयोडीन हमेशा आयोडाइड फॉर्म में होता है, प्रेजेंट होता है।
तो जैसे मान के चलो पोटेशियम क्लोराइड ऑलरेडी है उस सॉल्यूशन में, और यदि हम फेरस आयोडाइड ऐड कर देते हैं, तो फेरस आयोडाइड के ऐड करने से क्या होगा, जो सॉल्युबल आपका आयोडाइड फॉर्म में आयोडीन है वो आपका इनसॉल्युबल आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो केमिकल इंटरेक्शन हो गया ना, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट बन जाएगा, आयोडीन उससे निकल के बाहर आ गया। तो ये भी एक तरीके की इनकम्पेटेबिलिटी है। तो इसमें क्या करना चाहिए, जब आपको इस तरीके के इनकम्पेटेबिलिटी हो तो जो भी आपका केमिस्ट है या जो एनालिसिस करने वाला व्यक्ति, उसको इनकम्पेटेबिलिटी का क्या होना चाहिए, ही शुड बी अवेयर अबाउट द केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। इनकी रेमेडीज क्या हो सकते हैं, प्रेफर द रेफरेंस बुक में प्रेफर करना चाहिए फॉर द केमिकल इंटरेक्शन। और यदि डॉक्टर से कोई डॉक्टर ने लिखा है केमिकल इंटरेक्शन के लिए तो उसको कंफर्म कर लेना चाहिए। तो किन को पता चलेगा ये इनकम्पेटेबिलिटी हो सकती है, ये फार्मासिस्ट लोगों को पता रहता है ना कि इनकम्पेटेबिलिटी जैसा वाला भी कोई कॉन्सेप्ट है, यस और नो? और उसमें भी किन फार्मासिस्ट को पता रहेगा, जो क्लास अटेंड करते हैं। क्यों? आप लोग को पता रहेगा ना, और जो नहीं कर रहे हैं उनको तो यही नहीं पता रहेगा कि इनकम्पेटेबिलिटी क्या है ना। और साथ में और भी क्लास जिनने नहीं अटेंड करी, तो जैसे ही आएगा राइट नोट्स ऑन इनकम्पेटेबिलिटी, पता चले पहले ही क्वेश्चन आ जाए इनकम्पेटेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी, ऐसा लगेगा पहले ही आके कोबरा नाग बैठ गया सामने। देखो क्या होता है, पेपर जब हम कभी भी देखते हैं और पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन यदि जो हमने पढ़ा है वो आ जाते, तो हमारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है, हाँ चलो पहला दूसरा ठीक है। फिर उसके बाद में आखिरी में भी हम देखते हैं कुछ आया है क्या, नोट्स वगैरह, है ना। तो आखिरी के भी यदि 2-3 बन रहे होते हैं तो 4 तो हो गए, फिर एक आध में कभी जद्दोजहद होती है, उसमें कंपटीशन चलता है, इसको करेंगे इसको करेंगे इसको करें। आखिरी के जो क्वेश्चंस होते हैं ये सभी के साथ में कॉमन होता है। और जो नहीं पढ़ते हैं है ना, एक क्वेश्चन उनको नाग जैसा दिखता है, एक उनको गोरिल्ला जैसा दिखता है, 250 पाउंड का गोरिल्ला बैठा है, और वो 3 घंटे का टाइम बस सोचते हैं कब टाइम हो। हम लोग एग्जाम में रहते हैं तो कई बच्चे, सर जाएं क्या, सर कॉपी जमा कर दें क्या, ठीक। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं ड्यूरिंग द टाइम आराम से लिखते रहेंगे, और जैसे ही आधा घंटा और 1 घंटा बचने वाला रहता है पेपर का, हाँ राइटिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखें, टाइम इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी आप एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट्स, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के साथ में होगा, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द हिंदी मीडियम, उनकी राइटिंग स्पीड कम रहेगी, तो आप अपने आंसर को पहले से ही बहुत ज्यादा मत बढ़ा के रखें, आप अपने आंसर को लिमिटेड ही रखें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कवर हो सकते हैं, डायग्राम आप बना सकते हैं, फ्लो डायग्राम आप बना सकते हैं, थ्योरी आप लिख सकते हैं, तो आपको अपने आंसर को लिखना है और दिखा देना है कि आप जो बताना चाह रहे हैं वो ये है। बीकर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, आ रहा है समझ में? तो उनके लिए क्या है, जो मैं ये चीजें बता रहा हूं इतना सफिशिएंट है। इस तरीके से यदि आपने बना दिया और 1-2 सेंटेंस जो मैं बोलता हूं वो लिख दिया, तो उनके लिए सफिशिएंट है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। और जो थोड़ा सा एक लेवल अप करना चाहते हैं वो और भी बुक्स वगैरह सर्च कर सकते हैं फॉर मोर थ्योरी, क्लियर। लेकिन आंसर हमेशा कोशिश करें पॉइंट टू पॉइंट दें, और उसमें बीच में फ्लो डायग्राम्स ये चीजें करेंगे तो आपको हमेशा अच्छी मार्किंग होगी। ऐसा नहीं कि जो एक लाइन लिखना शुरू किया सीधे आधे पेज के बाद में दूसरा पैराग्राफ, तो वो क्लियर समझ में नहीं आता कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसको क्लियरली बताएं, और जो पूछा गया आपसे उन चीजों को जरूर बताएं। क्वेश्चंस के आंसर जो पूछे गए हैं उनको जरूर बताएं। तीसरा इनकम्पेटेबिलिटी का टाइप होता है थेराप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी। क्या? अब थेराप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी में आपको क्या बताना है, थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है समझ लो इसको। थेराप्यूटिक वर्ड बना है थेरेपी से, किससे बना है? थेराप्यूटिक। तो जैसे आपने एक पैरासीटामोल की टैबलेट खाई, तो पैरासीटामोल की टैबलेट खाने का पर्पस क्या है? कि आपकी बुखार ठीक हो जाए। लेकिन आपने जो टैबलेट खाई उसका वो जो इंटेंडेड इफेक्ट था वो नहीं मिला, तो वो किस तरीके की इनकम्पेटेबिलिटी हो जाएगी? थेराप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी मतलब जिसका
अल्टीमेट रिजल्ट किसके ऊपर हो, आपको जो थेरेपी दी जा रही है उस पर कोई केमिकल इंटरेक्शन होने के कारण आपको उसका इफेक्ट नहीं मिला। इस तरीके की इनकम्पेटेबिलिटी को हम थेराप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, तो लिखें, डेफिनेशन लिखें। व्हेन द रिस्पॉन्स और इंटेंसिटी, हम जब ड्रग लेते हैं तो उसका क्या हमको मिलता है? रिस्पॉन्स। हम कोई भी दवाई लेते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, हम यही देखते हैं ना। जिस दवाई को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है वो दवाई ज्यादा प्रचलन में आ जाती है। यस और नो? तो रिस्पॉन्स, और दवाई की ताकत भी होती है ठीक करने की, इंटेंसिटी बोलते हैं। तो रिस्पॉन्स और इंटेंसिटी हमको क्या मिलता है? डिफरेंट। व्हेन द रिस्पॉन्स और इंटेंसिटी इज डिफरेंट, क्या हो जाता है? डिफरेंट किससे? फ्रॉम इंटेंडेड पर्पस। किस कारण से? मतलब समझ में आ रहा है ना डेफिनेशन? थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी व्हेन द रिस्पॉन्स और इंटेंसिटी ऑफ मेडिसिन इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंडेड पर्पस, जो हमारा पर्पस है उस मेडिसिन को लेने का, और वो इफेक्ट और वो इंटेंसिटी, वो इफेक्ट हमको नहीं मिलता है किसी केमिकल इंटरेक्शन के कारण। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर हुआ? केमिकल में केमिकल चेंज हो रहा था, यहां पर क्या चेंज हो गया? थेराप्यूटिक इफेक्ट। हमने कोई मेडिसिन लेते हैं तो ठीक होने के लिए लेते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हमको मिला ही नहीं, तो इस तरीके के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। चेंज हमको बताना है कि क्या हो रहा है इसमें। जो हमको थेराप्यूटिक इफेक्ट इंटेंडेड है, जो रिस्पॉन्स और इंटेंसिटी हमको चाहिए वो नहीं मिला, वो घट गया या तो मिला ही नहीं, तो इस तरीके की गड़बड़ी को हम क्या बोलते हैं? ठीक, समझ में आया? ठीक, इसमें एग्जांपल लिखना थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी में। ओवरडोज, किसी दवाई का ओवरडोज मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसमें एग्जांपल लिखना। ओवरडोज में कॉज द साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। टॉक्सिक और साइड इफेक्ट, टॉक्सिक और साइड इफेक्ट। यदि किसी ड्रग का ओवरडोज हमने ले लिया तो उसके कारण क्या होगा? उसकी टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट। तो ऐसा हमारा इंटेंशन था क्या? किसी मेडिसिन को लेने से टॉक्सिसिटी हो। तो एग्जांपल लिख लेना इसमें। एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट, और एक और लिखना इसी में फिनोबार्बिटल। हाँ, एट्रोपिन सल्फेट और फिनोबार्बिटल। एट्रोपिन सल्फेट 6 mg और 360 mg फिनोबार्बिटल। ठीक, और इसको लिखा है कि इंस्ट्रक्शन दिया है मेक कैप्सूल। क्या दे दिया? इसका एक कैप्सूल बनाए। तो बनाने वाले ने क्या किया? कैप्सूल तो बनाया, एक बना के दे दिया, एक कैप्सूल बना के दे दिया। अब ये जो 6 mg और 360 mg जो आपका फिनोबार्बिटल है, ये इतनी डोज कोई ले ले तो समझ लो उसकी हालत खराब हो जाएगी। जनरली ये इसको 12 डोज में डिवाइड करना है। क्या करना है? मतलब यहां पर क्या गड़बड़ी हो गई कि मेक कैप्सूल बना दिया लेकिन इंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं दिया गया है। जनरली यहां पर होना चाहिए था 12 कैप्सूल्स, प्रिपेयर 12 कैप्सूल्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन की कितनी कैप्सूल्स बनानी है? 12। मतलब कितने बार कितना वो हो गया आपकी, यहां की ड्रग कितनी थी आपकी? 12 गुना ज्यादा। तो इससे क्या होगा? उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हमको साइड इफेक्ट मिलेगा। दूसरा आपका इसमें एक और एग्जांपल लिख लेना, कोडीन फॉस्फेट। कोडीन फॉस्फेट है 650 mg। मतलब ये एरर किस कारण से हो सकती है? ओवरडोज हमेशा गड़बड़ी किसके कारण से होगी? फार्मासिस्ट की गड़बड़ी से ही होगी ना, या पेशेंट की गलती से होगी कि उसने पूछा नहीं कैसे क्या लेना है। तो ये इसकी रेमेडी में क्या जाएगा कि कंसल्ट, फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर। फार्मासिस्ट क्या करे? डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए यदि इस तरीके का उसको डाउट है तो इनकम्पेटिबिलिटी का कि ओवरडोज हो सकती है। क्लियर? तो कोडीन लिखा है 50 mg, लेकिन वो कंफ्यूजन में उसमें 500 mg दे देगा, तो प्रिस्क्रिप्शन में समझ में नहीं आ रहा है, तो ओवरडोज हो सकती है इसके कारण से। तो ओवरडोज किसी ड्रग का देना वो थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी कॉज कर सकती है। क्लियर? सेकंड लिखना
सेकंड रॉन्ग डोज और डोजेस फॉर्म। सेकंड थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी किसके कारण हो सकती है? रॉन्ग डोज, या तो डोजेस फॉर्म ही गलत दे दिया। क्या दे दिया? रॉन्ग डोज दे दिया, तो डोजेस फॉर्म ही गलत दे दिया जो देना चाहिए था। जैसे किसी की कंडीशन बहुत सीवियर थी, उसको बोला कि इंजेक्शन इसको लगाना है हर 2 दिन में, लेकिन इंजेक्शन की वजह उसने ड्रग बस लिखी और उसको सिरप दे दिया या टैबलेट दे दी, तो उसका इफेक्ट इंजेक्शन की तुलना में क्या होता है? कम होगा। तो डोजेस फॉर्म ऐसा कि डोजेस फॉर्म इंजेक्शन प्रिस्क्राइब था, इंजेक्शन की जगह उसने उसको टैबलेट प्रोवाइड करा दिया, तो दैट मीन डोजेस फॉर्म। और रॉन्ग डोज का मतलब फिर वहां पर जो हमने प्रिस्क्रिप्शन एरर पढ़ा था, जो एक से नाम होते हैं ड्रग के, जैसे डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन, प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन। आया समझ में? तो ये रॉन्ग डोज किस कारण से हो सकती है? रॉन्ग डोज में कॉज द इंटरैक्शन, और जो इंटेंडेड इफेक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये भी एक तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी है। इसलिए जब इनकम्पेटिबिलिटी की डेफिनेशन हम लिख रहे थे तो हमने बोला था मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। तो वहां पर मैंने एक पॉइंट ऐड किया है कि इंटरैक्शन ऑफ 1 और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल इफेक्ट, तो वो थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने वो डेफिनेशन में ऐड किया है। क्लियर आया समझ में? तो रॉन्ग डोज के कारण भी क्या हो सकता है, और रॉन्ग डोजेस फॉर्म के कारण भी थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी कॉज हो सकती है। तो आपको क्या याद रखना थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में, कि थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? जो रिस्पॉन्स है और इंटेंसिटी है वो डिफरेंट मिलता है, जो हमको चाहिए है, इंटेंडेड है, उससे डिफरेंट यदि मिलता है तो इस तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? हाँ, 3 पॉइंट बस उसके और हैं। तो पहला पॉइंट क्या है इसका? ओवरडोज। यदि किसी ड्रग का ओवरडोज हो जाता है तो इसके कारण से थेरापेटिक इनका जो हमको एक ऑप्टिमम इफेक्ट चाहिए रहता है वो मैक्सिमम से भी ज्यादा मिलता है। वो लीदल भी हो सकता है, लीदल मतलब डेंजरस भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग। कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग, कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग का मतलब क्या होता है कि कुछ ड्रग ऐसी हैं कि जो पर्टिकुलर डिसीज में नहीं देना है हमको, कंट्रा इंडिकेशन है। ठीक है ना? 4th पॉइंट, हाँ, कंट्रा इंडिकेट, 4th नहीं 3rd है ना। तो सबसे पहले तो ड्रग यहां समझो, कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग क्या होती है सब लोग समझें। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो कुछ पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन में या कुछ कंडीशन में नहीं दी जाती या नहीं देना चाहिए, ऐसी दवाइयों को हम बोलते हैं कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स कौन सी ड्रग्स हैं? द ड्रग्स विच आर नॉट गिवन इन अ पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन, किसी पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन में नहीं देना चाहिए, ऐसी ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। मान के चलो वैसो कंस्ट्रिक्शन है, वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, आपने वो दे दी, ऑलरेडी उस व्यक्ति का बीपी हाई है, तो नल के पाइप को जब आप प्रेशराइज करते हैं, दबाते हैं, तो प्रेशर और बढ़ता है कि कम होता है? तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हमने किसी व्यक्ति को दे दिया। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रही, ब्लड वेसल्स को, ऑलरेडी उस पर्सन को हाई बीपी की डिसीज है, तो क्या होगा? हाइपरटेंशन का भी हाई टेंशन, हाइपरटेंशन हो जाएगा, बेचारा हाइपर हो जाएगा। तो ये इस तरीके की हम प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। ठीक, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, corticosteroids are not given in the condition associated with peptic ulcer। पेप्टिक अल्सर मतलब जिसको किसी को पेट में छाले हैं उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो इस कंडीशन में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देते हैं। कभी डॉक्टर के यहाँ जाते तो पूछता ना कोई डिसीज कंडीशन, कोई डिसीज हिस्ट्री तो नहीं है, तो इसका यही रहता है कि कोई दवाई ऑलरेडी यदि वो प्रेस्क्राइब कर रहा है तो वो ना करे, नहीं तो उससे क्या होगा? उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यदि किसी को पेप्टिक अल्सर ऑलरेडी है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज कंट्रा इंडिकेटेड। क्लियर? समझ में आया? एक स्टेरॉइड्स होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे बीटा मैथासोन और कई सारी दवाइयां होती हैं, ये एक तरीके के पेन किलर होते हैं। क्या होते हैं? पेन किलर होते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं, इनको यदि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है तो उस कंडीशन में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेस्क्राइब ही नहीं करते हैं। तो कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग क्या होती हैं? ऐसी ड्रग
दैट आर नॉट प्रेस्क्राइब्ड या नहीं दी जाती हैं जब किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर डिसीज या कोई स्पेशल कंडीशन है, ऐसी उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्राइंडिकेटेड ड्रग। यदि हम दे देंगे उसको कंट्राइंडिकेटेड ड्रग कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन पेप्टिक अल्सर कंडीशन में, तो उसको और समस्या बढ़ जाएगी। तो डिजायर्ड इफेक्ट मिला या अनडिजायरेबल इफेक्ट मिला? तो इफेक्ट हमको अनडिजायरेबल मिला, अनइंटेंडेड मिला, तो क्या हो गया ये इनकम्पेटेबिलिटी। कौन सी इनकम्पेटेबिलिटी हो गई? तो यही बात को आपको बता देना उस डेफिनेशन का जो पॉइंट पूछा है थेराप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी में, और उसका जो डेफिनेशन कहती है डिजायर्ड इफेक्ट, अनडिजायर्ड इफेक्ट। तो डिजायर्ड इफेक्ट इज नॉट गेटिंग द पेशेंट, तो ये कहलाता कंट्राइंडिकेशन। क्लियर, समझ में आया? वैसो कंस्ट्रिक्शन इन हाइपरटेंशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन वाली ड्रग मतलब जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, आर नॉट गिवन इन हाइपरटेंशन। जिसको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है उसको नहीं देते हैं हम। हाँ बीपी तेज है ना, हाई बीपी, हाइपरटेंशन। फिर कुछ फिनोबार्बिटल्स वगैरह भी होती हैं, बार्बिचोरेट्स। बार्बिचोरेट्स ऐसी दवाइयां होती, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जिनसे सेडेटिव इफेक्ट हमको मिलता है। बार्बिचोरेट्स क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन करते हैं। बार्बिचोरेट्स जो होते हैं, कई बार जो नींद की गोलियां होती हैं, है ना, और कई सारी चीजें होती हैं, वो बार्बिचोरेट से बनती हैं, हमारे बॉडी सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हमारे सारे बॉडी फंक्शंस क्या होते हैं? स्लो डाउन होते हैं, धीरे धीरे, बंद नहीं होते बेटा, नॉर्मल से स्लो डाउन हो जाते हैं। बंद हो जाएंगे तो फिर डायरेक्ट मुलाकात हो जाएगी। अब अस्थमा में क्या होता है लोगों को, जो अस्थमा की डिसीज होती है, ये हमारे जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। तो बार्बिचोरेट्स और कम कर देंगे उसको। वैसे ही उसको प्रॉब्लम थी और कंस्ट्रिक्ट हो गए, तो अब सांस ही नहीं जा रही अंदर, ले हो। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। फिर एक और एग्जांपल लिख लेना, फोर्थ वन, सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक। सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक, ये भी थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी का कारण हो सकते हैं। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमने पॉजिटिव वे में पढ़ा था, कहां पर? आपके पोसोलॉजी में। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमको पता है व्हेन द सम ऑफ इंडिविजुअल ड्रग या प्रेजेंस ऑफ, सिनर्जिस्टिक क्या होता है? एक ड्रग के प्रेजेंस के कारण दूसरी ड्रग का इफेक्ट बढ़ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो एक एग्जांपल है इसमें आपका एम्फेटामाइन और एफेड्रिन। क्या? एफेड्रिन का नाम पूछा जाता है उसमें कि इसका नॉर्मल नाम क्या है। एफेड्रिन एक तरीके की ड्रग है, इसका नाम है माहुआंग। माहुआंग हाँ माहुआंग, एफेड्रा, माहुआंग। ये आता है जीपैट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। माहुआंग कौन सी ड्रग को बोलते हैं? ठीक, हाँ एम्फेटामाइन। तो एम्फेटामाइन और एफेड्रिन दोनों क्या है? सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। क्या है? अब सिंपैथोमाइमेटिक होता क्या है इसको समझ लो। यदि मैं आपको यहां से शारदा मंदिर की चढ़ाई तक दौड़वा दूं बिना रुके, तो क्या होगा? आपकी बॉडी का सिस्टम क्या होगा? हार्ट बीट तेज हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा, बॉडी पर एस्पायरेशन करने लगी, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ये सारे इफेक्ट होंगे, और यूरिनेशन भी हो सकता है। यस और नो? ये सारे इफेक्ट सिंपैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट बोलते हैं। और इस तरीके से कॉपी करने वाली जो ड्रग इस तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस करें उसको बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट। तो बीपी जिसका कम है उसको इस तरीके की ड्रग दी जाएंगी, हार्ट रेट जिनका कम है उनको इस तरीके की ड्रग दी जाएंगी। तो यदि हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं और ज्यादा अमाउंट में दे देते हैं, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के कारण एक्स्ट्रा इफेक्ट हमको मिल जाएगा जो इंटेंडेड से ज्यादा होगा, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? फिर एंटागोनिस्टिक में लिख लेना एग्जांपल। एंटागोनिस्टिक में एस्पिरिन और फेनासिटिन। एस्पिरिन और फेनासिटिन, ये दोनों ड्रग गाउट में दी जाती हैं। गाउट पता है क्या होता है? गाउट जोड़ों का दर्द होता है यूरिक एसिड डिपॉजिट होने के कारण। किसके कारण? हमारे घुटनों में, जोड़ों में यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है। यूरिक एसिड डिपॉजिट होने के कारण आजकल देखा होगा ज्यादातर लोगों को होता है एक एज के बाद में,
वो बैठ जाते हैं तो उठते हैं तो पैर मोड़ के खड़े होते हैं, आ वो करते रहते हैं, है ना। एक एज के बाद में ज़्यादा होता है, और अभी तो ज़्यादा होने लगा, 40-50 की एज में लोगों के घुटने मोड़ने में प्रॉब्लम जाती है कि नहीं। तो इसको हम बोलते हैं गाउट। क्या बोलते हैं? ये क्यों होता है? यूरिक एसिड डिपॉजिट होने के कारण होता है। कई बार फ्लूइड भी जो रहता है वो ड्राई हो जाता है, उस कारण भी हो सकता है, तो उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। यदि फ्लूइड के सूख जाने से, जो हमारे जॉइंट्स में फ्लूइड होता है ना, यदि वो खत्म हो जाए तो उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं, उसके कारण यदि दुख है तो। और एक होता है यूरिक एसिड के डिपॉजिट होने, तो उसको हम बोलते हैं गाउट। जॉइंट पेन होता है दो कारणों से, जो फ्लूइड भरा है यदि वो फ्लूइड खत्म हो गया तो अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द की समस्या अर्थराइटिस, और यदि उसमें यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया तो गाउट। तो एस्पिरिन और फेनासिटिन एंटी गाउट ड्रग है। कौन सी ड्रग है? यदि एस्पिरिन और फेनासिटिन को एक साथ दे देते हैं तो ये एक ही जगह के लिए लड़ाई करती हैं कि मैं भी वहीं जाके इंटरेक्ट करूंगी, मैं भी वहीं जाके इंटरेक्ट करूंगी। आ रहा समझ में? तो इसके कारण से एक ड्रग को पीछे हटना पड़ता, तो जो इंटेंडेड इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। हम तो ये चाह रहे थे कि दोनों ड्रग को देने से एक दर्द को कम कर देगी कि यूरिक एसिड को कम कर देगी, एक ने एक को पीछे कर दिया तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हमको मिलता है, तो हमको गाउट में जो है रिलैक्स नहीं मिलता उस व्यक्ति को, रिलैक्सेशन। तो ये एक प्रॉब्लम है। समझ में आया? ठीक। फिर नेक्स्ट लिखना लास्ट, ड्रग इंटरेक्शन। क्या? हाँ लास्ट, इसके बाद फिफ्थ वन ड्रग इंटरेक्शन। इनकम्पेटिबिलिटी अब क्लियर, समझ में आया? बनेगा एग्जाम में, पूछा जाएगा। तो एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें ये भी पूछा जाएगा, नाम लिखा रहेगा इट इज द टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक। या 3 नाम लिखे हैं, एक नाम ऐसा लिखा रहेगा विच इज नॉट द इनकम्पेटिबिलिटी, थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, इनमें से कौन सा नहीं है। कई बार लोग पढ़ते नहीं है ऑप्शन अच्छे से और कोई से में भी टिक लगा के आ जाते हैं। हाँ, लास्ट है आपका ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन भी एक तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी होती है व्हेन ड्रग इज इंटरेक्ट विद सम केमिकल्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन को आप ले लेते हैं और यू विल टेक इट विथ मिल्क। यदि आपने मिल्क के साथ में ले लिया तो ये मिल्क के साथ में टेट्रासाइक्लिन क्या करती है? इंटरेक्ट कर जाती है और प्रेसिपिटेट बना लेगी और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इसका स्टमक में। तो जो टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, उसका जो हमको इफेक्ट मिलना है वो क्या होगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्या हो गया? ड्रग का इंटरेक्शन। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। जितने भी हमने पढ़े वो एक तरीके के ड्रग इंटरेक्शन ही थे। ड्रग का क्या था? इंटरेक्शन था। कई बार क्वेश्चन, 1-2 बार मैंने देखा है ड्रग इंटरेक्शन करके पूछ लिया गया। डिफाइन इनकम्पेटिबिलिटी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इनकम्पेटिबिलिटी, एक्सप्लेन ड्रग इंटरेक्शन। तो वहां पर आपको पूरा थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करना है। क्लियर? क्योंकि सभी में क्या हो रहा है? ड्रग इंटरेक्शन, एंटागोनिस्ट इफेक्ट ड्रग इंटरेक्शन है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ड्रग इंटरेक्शन है, कंट्राइंडिकेशन ड्रग के इंटरेक्शन के कारण ही हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स किसके अंतर्गत आप लोग एक्सप्लेन करोगे? समझ में आया? तो इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? When 2 or more component mixing of 2 or more component result into undesirable product, या interaction of 2 or more component result into undesirable effect, it is called the incompatibility. Incompatibility 3 टाइप की होती है: फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी और थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में फिजिकल चेंज हो जाता है तो उसको हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। इसके आपने 4 टाइप पढ़े हैं, और भी हो सकते हैं। एक आपका इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी और प्रेसिपिटेशन और लिक्विफेक्शन। इमिसिबिलिटी में 2 लिक्विड्स ऑयल एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो वो आपस में इमिसिबल होंगे। इनसॉल्युबिलिटी में कैम्फर को वाटर में डायरेक्ट डिसॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, एथेनॉल अलग से लेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। थर्ड हम बात करते हैं किसकी? प्रेसिपिटेशन। रेजिन्स आर इजीली सॉल्युबल इन अल्कोहल, व्हेन वाटर इज एडेड रेजिन्स गेट प्रेसिपिटेटेड और सॉल्ट आउट हो जाते हैं। तो उसको रिजॉल्व करने की प्रोसेस मैंने बताई थी कि धीरे धीरे हम वाटर को ऐड करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लिक्विफेक्शन, व्हेन 2 or more component powders are mixed they get liquefied, so this is the liquefaction is a kind of interaction और incompatibility। ठीक, कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? बाय एडिंग द एडजॉर्बेंट। देन केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल चेंज के कारण होता है, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इनके कारण हो सकता है। ठीक है ना? क्या देखने को मिलता है? कलर चेंज और उसका अपीयरेंस, ये चीजें हमको देखने को मिल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन हो सकता है या उसमें से इवॉल्व हो सकती है। फिर इनकम्पेटिबिलिटी कितनी टाइप की हो सकती है? आप खड़े हो जाओ दोनों, इधर निकल के आओ, आप दोनों, हाँ दोनों, आप दोनों आ जाओ।
दो तरीके की होती है, यहां ध्यान दें, टॉलरेटेड और एडजस्टेड। टॉलरेटेड में क्या होता है, इट कैन बी मिनिमाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग के इसको कम किया जा सकता है। फिर हम एडजस्टेड की बात करें तो एडजस्टेड को कैसे ठीक किया जा सकता है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द केमिकल। केमिकल को सब्स्टिट्यूट करके हम कर सकते हैं। ठीक, यहां ध्यान देना है, अलसबा कॉपी के पेज नहीं पलटना है। जब हम किसी चीज को कोई बोल रहा होता है तो आंखों से देखना है, वो हमको ज्यादा समय तक याद रहता है। कॉपी में तो लिखा ही है, आप कॉपी का भी नहीं पढ़ पाओगी, जो मैं बोल रहा हूं वो भी नहीं सुन पाओगी। क्लियर है। फिर इसमें एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट इंटरेक्ट विद द मोस्ट ऑफ द एसिडिक ड्रग एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एल्कलॉइडल सॉल्ट्स। या जो एल्कलॉइडल ड्रग्स हैं एल्कलाइन सॉल्ट्स के साथ में रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाती है। फिर एग्जांपल क्या, कलर चेंज ऑफ द डाई। फिनोप्थिलीन एसिडिक में कलर लेस होता है, बेसिक पीएच में कलर चेंज कर लेता है। फिर आपका सॉल्युबल आयोडाइड इनकम्पेटिबिलिटी। आयोडाइड मोस्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉल्युबल आयोडाइड के फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ सॉल्ट हम ऐड कर देते हैं जैसे कि आपका फेरस आयोडाइड, तो आयोडीन आपका इनसॉल्युबल आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है आयोडाइड। दिस इज द काइंड ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर। उसके बाद में थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, व्हेन द रिस्पॉन्स और इफेक्ट जो हमको इंटेंडेड है दैट वी गॉट द डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड इफेक्ट, इट इज कॉल्ड द थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या, ओवरडोज। यदि किसी ड्रग का ओवरडोज दे दिया हमने, जैसे एट्रोपिन और फिनोबार्बिटॉन का एक्स्ट्रा डोज दे दिया, तो वो क्या करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा। फिर कोडीन फॉस्फेट 50 mg लिखा है, पता चले 500 mg दे दिया, तो इसका रेमेडी क्या है, हम फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, ये डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, द फार्मासिस्ट हैड डाउट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, रॉन्ग डोज या रॉन्ग डोजेस फॉर्म। रॉन्ग डोज दे दी, प्रेडनिसोलोन की जगह प्रेडनिसोन दे दिया, या तो आपने क्विनिन की जगह क्विनिटीन दे दिया, या तो डिगॉक्सिन की जगह डिजिटॉक्सिन दे दिया, तो इनके इफेक्ट अलग अलग होते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी डाउट है तो कंसल्ट विद द डॉक्टर। फिर उसके बाद में रॉन्ग डोजेस फॉर्म, इंजेक्शन देना था, टैबलेट्स प्रोवाइड करा दी, तो डोजेस फॉर्म का गलत होना भी ये भी क्रिएट हो सकता है। फिर कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है, बट इन अ पर्टिकुलर डिसीज सम ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड और नॉट गिवन। एग्जाम्पल आपका वैसोकंस्ट्रिक्शन आर नॉट गिवन द हाइपरटेंशन, जो जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन है। बारबिचुरेट्स आर नॉट गिवन टू अस्थमेटिक, जो अस्थमेटिक पेशेंट उसको नहीं देते। फिर आपका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और आपका नेक्स्ट एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग इज गिवन, यदि एक्सेस क्वांटिटी में दे देंगे एम्फेटामाइन और आपका एफेड्रिन, तो सिंपैथोमाइमेटिक की जो है जो इंटेंसिटी वो बढ़ जाएगी, जिससे हार्ट फेल या बीपी हाई तेज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। फिर उसके बाद में और क्या था इसमें, नेक्स्ट ड्रग इंटरेक्शन। एंटागोनिस्टिक में क्या था, एस्पिरिन और फेनेसेटिन को यदि हम कंबाइन दे देते हैं तो वो एक पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट के लिए फाइट करते हैं, गाउट में ड्रग को देते हैं। फिर लास्ट था आपका ड्रग इंटरेक्शन, इफ द टेट्रासाइक्लिन इज गिवन विद मिल्क, तो इट विल कंबाइन विद द कैल्शियम present in the milk and form precipitate, and desired therapeutic effect will not get. Thank you very much. Incompatibility completed.